मेरा नाम रोशन है और आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। किताब का नाम है डीप वर्क, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। ये किताब हमें सिखाती है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में, जहां हर वक्त नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और छोटी छोटी चीजें हमारा ध्यान भटकाती रहती हैं, वहां कैसे हम गहरी एकाग्रता से काम करके असली सफलता हासिल कर सकते हैं। सोचिए जरा, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो या कोई काम शुरू करते हो, तो आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? ध्यान भटकना। कभी फोन की घंटी, कभी व्हाट्सएप का मैसेज, कभी दिमाग में उठते छोटे छोटे ख्याल। और नतीजा ये होता है कि हम घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन असली प्रोडक्टिव काम बहुत कम कर पाते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जो लोग इस भटकाव से निकलकर गहराई से काम करना सीख लेते हैं, वही आज के दौर के असली विजेता होते हैं। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह डूब जाओ, आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर हो और आप बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक लगातार लगे रहो। यही वो अवस्था है जिसमें आपका दिमाग अपनी असली क्षमता दिखाता है। जब इंसान इस अवस्था में आता है तो वो कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाता है। अब सवाल यह है कि हम इस डीप वर्क को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? इसके लिए कैल न्यूपोर्ट कुछ बेहद आसान लेकिन गहरे सुझाव देते हैं। सबसे पहला सुझाव है ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास ही फोन रखा है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, आपका मन उधर खिंच जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई गंभीर काम करना हो, फोन को साइलेंट करके दूर रख दो। दूसरा सुझाव है अपने काम के लिए तय समय बनाना। जब आप अपने दिमाग को ये बताते हो कि अभी ये 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी पैटर्न का आदी हो जाता है। और जब आप रोजाना ऐसा करने लगते हो, तो आपकी फोकस की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तीसरी बात, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि उथले काम यानी शैलो वर्क से बचना चाहिए। जैसे कि बार बार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बिना जरूरत के चैट करना। ये सब काम दिखने में तो व्यस्तता लगते हैं, लेकिन असली प्रगति में कोई योगदान नहीं देते। इसके उलट जब आप किताब पढ़ रहे हो, कोई नया स्किल सीख रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो या गहराई से लिख रहे हो, ये सब डीप वर्क के उदाहरण हैं। अब सोचिए, अगर आप दिन के सिर्फ 2 या 3 घंटे भी पूरी एकाग्रता से डीप वर्क में लगाते हो, तो आपका आउटपुट दूसरों से कई गुना ज्यादा होगा। बाकी लोग जहां 8-10 घंटे काम करके भी औसत रिजल्ट ला पाएंगे, वहीं आप आधे समय में उनसे बेहतर परिणाम हासिल कर लोगे। कैल न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ काम का तरीका नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। जब आप गहराई से काम करना सीख जाते हो, तो आपको अपने काम में संतुष्टि भी मिलने लगती है। आपको लगता है कि आप कुछ असली, कुछ मूल्यवान, कुछ क्रिएटिव बना रहे हो, और यही असली खुशी है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यह आसान नहीं है। शुरू शुरू में आपका दिमाग भागेगा, आपको बोरियत लगेगी, बार बार ध्यान भटकेगा। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हो, वैसे वैसे आपका दिमाग मजबूत होता जाएगा। जैसे जिम में वजन उठाकर मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, वैसे ही डीप वर्क करके आप अपने दिमाग को तेज और शक्तिशाली बना सकते हो। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ में खोकर रोज रोज ध्यान भटकाकर साधारण जीवन जीना चाहते हो, या फिर अपने ध्यान की शक्ति को नियंत्रित करके गहराई से काम करके अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हो? याद रखिए, इस शोरगुल वाली दुनिया में असली जीत उसी की है जो ध्यान को साधना जानता है। मैं रोशन आपसे यही कहना चाहता हूं, आज से, अभी से कोशिश शुरू कीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालिए डीप वर्क के लिए। देखिएगा, कुछ ही दिनों में आपके काम की क्वालिटी, आपके सोचने की क्षमता और आपकी सफलता सब कुछ बदलने लगेगा। और शायद यही वो बदलाव है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए, आज से डीप वर्क की शुरुआत करते हैं।